Hello everyone, welcome to Raj IAS Study Group. My name is Harjeet Kaur and I am your reasoning tutor. How are you? कैसे हैं आप सब? In today's session, we are going to do syllogism question that was asked in CSAT 2020. As you have seen earlier videos, we have done all reasoning questions that was asked in 2021 and 2022. Now we have moved to CSAT 2020. Hanji, syllogism is a very important topic. Every year 2 or 3 questions have been asked from this topic. In CSAT 2020, there are 2 questions of syllogism. Hanji, syllogism. In syllogism, what we have to do? Hanji, we have given some statements and we have given some conclusions. From statements, we have to tell which conclusion follows. Clear जी? From the statements, we have to tell which conclusion follows. जो कंक्लूजन मुझे साफ साफ दिखेगा स्टेटमेंट में, ठीक है, जो कंक्लूजन मुझे साफ साफ दिखेगा दैट वन इज करेक्ट, और जो नहीं दिख रहा दैट वन इज फॉल्स. ठीक है जी. हमारे कंक्लूजन्स में हमेशा इज या आर आया है, तो जब इज और आर आया मीन्स श्योरिटी केस. श्योरिटी मतलब जो आपको प्रेजेंटली दिख रहा है. अगर मेरे कंक्लूजन में वर्ड आ रहा है कैन बी, शैल बी, मे बी, इफ इज अ पॉसिबिलिटी, दैट इज द केस ऑफ पॉसिबिलिटी. ठीक है जी. अभी हमारे पास जो 2 क्वेश्चंस आए हैं दैट इज ऑफ श्योरिटी. अगर मुझे इस डायग्राम में दिखेगा तभी सही करना है जी. क्लियर जी. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन दैट वाज कम इन द एग्जाम. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ऑल नंबर्स, मेरे पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स दे दिए. All numbers are divisible by 2. So these all numbers are divisible by 2. तो ये सारे numbers divisible by 2 हैं. Next is all numbers are divisible by 3. वही numbers सारे क्या हैं? Divisible by 3 हैं. So यही number all are divisible by 3. तो ये आ गया. So all numbers are divisible by 2 and all numbers are divisible by 3. जो ये set of numbers हैं, these are divisible by 2 and these are divisible by 3 also. So first conclusion is all numbers are divisible by 6. अब all numbers are divisible by 6. अब ये देखिए in 2 and 3 we have to find the least common factor. So least common factor of 2 and 3 is 6. तो least common factor of 2 and 3 is 6. So जो हमारे 6 है, 6 से मल्टीपल होंगे वो सारे डिविजिबल होंगे. 6 से सारे नंबर वो डिविजिबल होंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जैसे कि मैंने लिया 6 नंबर. 6 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 एंड 6 ऑल्सो. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया 12. 12 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 6 ऑल्सो. नेक्स्ट मैंने लिया 18. 18 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 6 ऑल्सो. ऐसे लिया 24. 24 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 6 ऑल्सो. ठीक है जी. जो नंबर्स 2 और 3 से डिविजिबल हैं वो सब 6 से भी डिविजिबल होंगे. ठीक है जी. वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3. सो फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू. ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. बिल्कुल सही. द नेक्स्ट इज ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. तो ये सारे नंबर्स 4 से भी डिविजिबल है. तो ये गलत हो जाएगा. कैसे? अगर मैं 6 लूँ तो 6 को 4 से 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं पर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा जी. ऐसी अगर 12 लूँ तो 12 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 4. पर अगर मैं 18 लूँ तो 18 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है पर 4 से नहीं हो रहा जी. 24 लूँ 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है पर 4 से भी डिविजिबल है. पर मेरे पास देखिए ऑल नंबर्स, ये 2 नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है. और मेरा कंक्लूजन क्या था? ऑल नंबर्स जो 2 और 3 से डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल है. तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत. ऑल नहीं होंगे, सम होंगे. अगर कंक्लूजन होता सम नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 दैट वन इज करेक्ट, पर ऑल बोल दिया तो दैट वन इज इनकरेक्ट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंक्लूजन 1 फॉलोज. Clear जी. तो let's take some other example that has come in the paper. The next question is all cats are dogs. All cats are dogs. So I make diagram like this. Next is all cats are black. तो all cats are black. हम ऐसे नहीं बना सकते. I will make this. All cats are black. अब देखिए इसको अगर मैं ऐसे बनाती हूँ all cats are dogs and all cats are black, तो ये तो गलत हो जाएगा.
क्यों गलत हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इसमें मैंने क्या कर लिया, डॉग्स को सारा ब्लैक के अंदर डाल दिया। अब ये तो मेरे पास स्टेटमेंट थी नहीं कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक, सो दिस इज नॉट इन द स्टेटमेंट, सो वी कांट मेक डायग्राम लाइक दिस। हम ऐसे बना सकते हैं, ऑल कैट्स आर ब्लैक एंड ऑल कैट्स आर डॉग। तो ये डॉग भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये ऑल कैट्स आर डॉग एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। पर इस तरह से नहीं बनेगा जी। तो पहला कंक्लूजन रीड करते हैं, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। सो ऑल डॉग्स आर ब्लैक। अगर मैं ये डायग्राम देखूं तो ऑल डॉग्स आर ब्लैक विजिबल है? बिल्कुल नहीं। आपको मैंने अभी बताया कि अगर कंक्लूजन में आर आ गया, इज आ गया, इट मीन्स इट इज द केस ऑफ श्योरिटी। अगर मुझे दिखेगा तभी करेक्ट होगा। इफ इट इज नॉट सीन, दैट वन इज इनकरेक्ट। अब मुझे नहीं दिख रहा तो गलत हो गया। क्या मुझे दिख रहा है ऑल डॉग्स आर ब्लैक? बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो क्या कर देंगे इसको? इनकरेक्ट। जो मुझे दिखेगा वही सही करना है, तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। तो डॉग्स और ब्लैक में मेरे पास क्या है? नॉट। तो अगर कंक्लूजन में नॉट वर्ड आ रहा है तो मुझे यहां दिखना चाहिए, नॉट मीन्स क्रॉस, तो मुझे यहां पर ऐसे कहीं कांटा बच के दिखना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो दैट वाज इनकरेक्ट। ठीक है जी। इफ वी हैव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन में नेगेटिव आ गया तो दैट इज ऑलवेज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव भी है कुछ तो हम कंक्लूजन में नेगेटिव चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे जी। इफ वी हैव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स तो कंक्लूजन भी क्या ट्रू होंगे? पॉजिटिव। तो नॉट वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया इसमें? नीदर वन नीदर टू। So these two are the questions that was asked in CSAT 2020. Let's do some two questions, similar questions. So first is all paints are brushes. All paints are brushes. All brushes are canvases. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? All brushes are canvases. All canvases are frames. तो ये डायग्राम बन गया क्योंकि उसने बोला ये सारा इसके अंदर है। तो अगर हम देखें इनडायरेक्टली फ्रेम्स के अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, फ्रेम्स के अंदर ये सब कवर हो रहा है। क्लियर जी। सो फर्स्ट इज सम फ्रेम्स आर ब्रशेज, सम फ्रेम्स आर ब्रशेज। हाँ जी, फ्रेम्स के अंदर कैनवसेस भी हैं, ब्रशेज भी हैं और ये भी हैं। तो सम फ्रेम्स आर दिस, सम फ्रेम्स आर दिस, सम फ्रेम्स आर दिस। बिल्कुल सही। सो सेकेंड इज ऑल पेंट्स आर कैनवसेस। तो जो पेंट्स है वो ब्रश के अंदर आ रहा है और ब्रश किसके अंदर आ रहा है? कैनवस के अंदर आ रहा है। तो ये सारा इसके अंदर भी आ गया। क्लियर जी। तो सेकंड वन इज करेक्ट। अगर मैं बोलूं राम, राम क्लास में है और क्लास कहाँ लग रही है? राज मल्होत्रा एकेडमी में, तो राम राज मल्होत्रा के अंदर भी आ गया। क्लियर जी। अगर ये इसके अंदर है और ये इसके अंदर है तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज all discs are mirrors. We have to make the diagram. All discs are mirrors. Some mirrors are houses. So some mirrors are houses. All houses are buildings. All houses are buildings. So this is the diagram of the question. So conclusion one is some buildings are mirrors. हाँ जी, some buildings are mirrors. बिल्कुल सही, some buildings are mirror. Some buildings are mirrors. So some buildings are mirrors. This one. This is the part of houses. So some buildings are mirrors. तो बिल्कुल सही। Second is some houses are desks. हाँ जी, some houses are desks. This is not sure. This is not sure. अगर मैं बोलूँ Ram is in class. Ram is in class. And some students of class is pass. Some students of class is pass. I make the same diagram of this. अब राम इज पास। हाँ जी, द कंक्लूजन इज राम इज पास। इट इज नॉट श्योर, इट इज नॉट श्योर। इवन इन द क्वेश्चन इट इज गिवन राम इज इन क्लास। राम क्लास में है, क्लास में वी हैव ऑलरेडी 40-50 स्टूडेंट्स एंड सम स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज पास। तो वी हैव नॉट मेंशन्ड राम इज पास और नॉट। सो यहाँ पर क्या गिवन है? क्लास के कुछ बच्चे पास हुए, कुछ। तो राम पास हुआ ये नहीं कह सकते। तो पहला सेकेंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत। सो नेक्स्ट इज सम बिल्डिंग्स आर डेस्क। सम बिल्डिंग्स आर डेस्क। हाँ जी, इसका भी आपको श्योरिटी नहीं है। सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो विच कंक्लूजन फॉलोज? ओनली वन फॉलोज। क्लियर जी। आई विल शेयर मोर वीडियोज विद यू, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट्स एंड विद क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड इन द पेपर।
Please subscribe our channel, like and share our video. Thank you.